The Supreme Court, I am sorry to say, has become small-minded. चले जाइए। माइंडसेट ऑफ द मैजिस्ट्रेट इज कि भाई हम तो नहीं देंगे, आप हाई कोर्ट से ले आइए। अब ये माइंडसेट हाई कोर्ट में भी है। कपिल, आई थिंक देयर इज आल्सो फीलिंग बीइंग जनरेटेड, अगर इसने बेल दी है तो सब को दाल में काला है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कई मंचों से अपने ही अदालतों के जजों से यह सवाल करते फिर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि अदालतों में बैठे जज बेल इज रूल प्रिंसिपल को कैसे भूल गए हैं, वो जमानत देने से घबरा क्यों रहे हैं, भयग्रस्त क्यों महसूस कर रहे हैं। तो इसका जवाब का इंतजार सीजेआई साहब अदालतों से कर जरूर रहे थे, लेकिन उन्हें उससे पहले ही जबरदस्त जवाब मिल गया है। और जवाब इस रूप में आया है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है। सिर्फ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात यहां नहीं है, यहां हाई कोर्ट भी उतना ही जवाबदेह है इस सवाल के प्रति, और सुप्रीम कोर्ट भी। क्योंकि जब ऐसे सवाल पूछे गए तो जवाब देने की जिम्मेदारी 3 धाकड़ वकीलों ने उठा ली। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी साहब ने। इन तीनों ने इस तरीके से जवाब दिए हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की भी नींद उड़ेगी कि कोई सीधे सीधे उनकी जुडिशरी पर सवाल खड़े करते हुए कह रहा है कि हम इतने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन देख पा रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं था। उन्होंने क्या जवाब दिया है, तीनों के बयानों को हम बारी बारी से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आपका ध्यान भी खींचना चाहते हैं। दरअसल बीते दिन ही उद्धव ठाकरे ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, वही विवाद शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से करीब 1 महीने का वक्त और दे दिया कि तब तक स्पीकर महोदय जवाब दाखिल करेंगे। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की बेंच के सामने गंभीर चिंता जताई। कहा कि सुप्रीम कोर्ट इतनी लेट लतीफी अगर करेगा तब तो फिर इस केस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक बाद, कुछ ही महीने के अंतराल के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। फिर इस केस को सालों से लड़ते रहने का क्या फायदा होगा जहां पर इंसाफ हो ही नहीं पा रहा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है। यहां भारत एक्सप्रेस ने लिखा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। उद्धव ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चैलेंज किया जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया है। कोर्ट में उद्धव की ओर से वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। अब क्या कहा है उन्होंने, जरा देख लीजिए। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की बेंच को बताया कि इसी साल अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हैं और अगर इस मामले को ऐसे ही टालते रहे तो इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नोटिस पहले ही जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अब बताइए इस बात को लेकर इन दोनों वकीलों की चिंता जायज है या नहीं है। जब कहते हैं ना कि न्याय आने में देर हो तो ज्यादा घातक होता है, निश्चित तौर पर यहां वही हो रहा है और इस बात की चिंता इन दोनों धाकड़ वकीलों ने जताई है। यहां कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि महज विधानमंडल में बहुमत के आधार पर शिंदे ग्रुप को ही असल शिवसेना करार देने का स्पीकर का फैसला गलत है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई फैसले में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है और मामला फिर 1 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। अब यहां से चिंता तो उठने लगी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ही सालों साल तक केस को ऐसे लटकाए रखेगा, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेगा, तो फिर फैसले में आप इंसाफ की उम्मीद कैसे कर पाएंगे। अब यहां से सवाल यह भी था कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे थे कि बेल इज रूल प्रिंसिपल को जज कैसे भूलते जा रहे हैं, अदालतों से जमानत में अब इतनी आनाकानी क्यों होती है।
तो इसका जवाब भी सुनने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले इस संबंध में हम बात करेंगे कि मुकुल रोहतगी ने क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जिम्मेदार है, ये लोग शॉर्ट माइंडेड हो गए हैं। I'll tell you, Kapil, you This would is a have very seen. serious issue. Our experience shows that when we started practice, the High Court used to write a 5-line order and grant bail. Hearing would last 5 to 10 minutes. As things progressed, these laws became more complicated. And unfortunately, the Supreme Court, which was supposed to be the beacon of these freedoms, despite saying bail is the rule, not jail, etc., the Supreme Court, I am sorry to say, has become small-minded. A large number of bail orders are today interfered with, Yes, which was never the job of the Supreme Court even 25 years ago. that's correct. Every second bail order is interfered with. A grant of bail is stayed by the court. That's correct. That you remain in jail. Normally, if you have bail, it can never be stayed. You may Absolutely. cancel it in egregious Absolutely. cases, but you never stay. Absolutely. But since that is now happening in a mundane fashion, routine fashion, you know, that also filters down. That's right. High Court judges also say, "Bhai, if we grant bail, next day it is stayed, comments are made, why you granted bail?" So it filters down. वहाँ bail नहीं मिलेगी, वहाँ cancel होगी, तो हम भी नहीं देंगे. Remarks are made. अरे सब सुप्रीम कोर्ट चले जाएगी. उन्होंने कहा वेरी सॉरी, बट यही है कि सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट माइंडेड हो गया है और यहां पर जजों को अब घबराहट होने लगी है। निचली अदालतों को लगता है कि अगर हमने बेल दे भी दिया तो हाई कोर्ट उस बेल को रद्द कर देगा और हाई कोर्ट अगर बेल दे दे तो उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बेल को रद्द कर देगा। अगर यही प्रक्रिया चलनी है तो क्यों ना मामला को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया जाए। इसके बाद कपिल सिब्बल भी बीच बीच में अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने भी मुकुल रोहतगी से यहां पर सहमति जताई और क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। The mindset of the magistrate is कि भाई हम तो नहीं देंगे, आप हाई कोर्ट से ले आइए। अब ये माइंडसेट हाई कोर्ट में भी है। It's a very और strange हाई कोर्ट amalgam. कहता है कि ये हम नहीं देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से ले It's a आइए। very important- That's right. आपने माइंडसेट की बात करी. हाँ। You know, till recently or even now people used to say कि भाई ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट कैसा है. हाँ। कागजी कार्रवाई करते जाओ, डिसीजन मत लो और ऊपर लिख दो सबमिटेड प्लीज. That's तो correct. फिर ऊपर गया, उसने कुछ लिखा, फिर उसने कहा सबमिटेड प्लीज. That's correct. तो इस तरह जो चल रहा है वही That's यहाँ आ happening. गया है. सबमिटेड प्लीज, आप वहां चले जाओ. Correct. वो कह रहा है आप वहां चले जाओ. और ऊपर माइंडसेट अगर वो वैसा नहीं है तो यू नो That's a very, very- दिस इज एक्चुअली. तो सुन लिया आपने। इसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी कैसे चुप रहते। उन्होंने भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ इशारा करते हुए जुडिशरी की हालत पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिया और बता दिया, कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया सीजेआई साहब को कि आप जिस सवाल का जवाब तलाशते हैं ना, उसके पीछे की वजह यही है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अब केसों को लटकाने में माहिर हो चला है। बेल यहां पर देने की बात ही खत्म हो गई है। यहां मामले की सुनवाई ढंग से होती भी नहीं है और सीधे कहा जाता है कि आप यहां क्यों आए, वहां चले जाइए, वहां क्यों आए, यहां क्यों चले जाए। तमाम तरीके की बातों को इन तीनों धाकड़ वकीलों ने अपनी चर्चा में शामिल करते हुए सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। क्या कुछ कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, आइए जरा सुनते हैं। सारा Strange ऊपर से amalgam. फिल्टर होता है. It's a strange amalgam, Kapil. I think there is also a feeling being generated. अगर इसने बेल दी है तो सब कुछ दाल में काला है. हाँ, ये भी correct. है। That's the वो other दाल problem. में काला theory goes there to the High Court. हम अपने ऊपर क्यों ले? Let the Supreme Court. That is one part. But why should you have the same human being as special judge for years? You know, whether it Because is he's special. MP, MLA Because he's a courts. special human no, being. by MP, MLA courts, you certainly have. But we are now finding a chain where trial judges are lasting Yes. 2 years. Yeah. There's no problem. Nobody is asking for a particular judge. You rotate the judges every 3 months. High Court judges in that category are lasting 2 or 3 years. The net result is the chain of command is made straight away, Yes. where the result is virtually, known because you know very, the very- particular. I'm not Actually, saying Kapil, anything sorry. bona fide or not. It could Yes, be bona fide, but my predilection, even bona fide, makes a consistency of negativity right up to the Supreme Court. That's right. तो सुन लिया आपने, इन तीनों ने एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम का पूरा धागा ही खोलकर रख दिया है। ये तीनों काफी माहिर एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, काफी सीनियर भी हैं। कई जजों से भी वो अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए या अनुभव के लिहाज से देखा जाए तो सीनियर होंगे और वो जज नहीं बने, उन्होंने वकालत करके ही लोगों की सेवा करने का मन बनाया और कर रहे हैं।
कई ऐसे बड़े केस उनके पास जब आते हैं तो देश को उम्मीदें जगती हैं। उन केस में ऐसा लगता है कि अभिषेक मनु सिंह भी हैं, कपिल सिब्बल हैं, मुकुल रोहतगी हैं, सिद्धार्थ लूथरा हैं, दुष्यंत दवे हैं, तो ये सब मोर्चा अगर संभालेंगे तो सारी चीजों को ठीक कर देंगे। लेकिन इस वक्त जुडिशियल सिस्टम से वो खुद नाराज हैं, दुखी हैं, खफा चल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे वो इंसाफ दिलाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। और इस बीच इसी डिस्कशन में मैं सुन रहा था, सवाल यह उठा कि ये ईडी जैसी जांच एजेंसियां, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां किस आधार पर किसी को पकड़ लेती हैं और कैसे केस बनाते रहती हैं। उसमें इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा 120B जब लगाया जाता है कॉन्स्पिरेसी वाला मामला, तो उस वक्त ही खेल होता है, कुछ रहता नहीं है। लेकिन इस 150 साल पुराने कानून के जरिए किसी को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है उसका लेवल कितना बड़ा है, कुछ नहीं मिलता, कोई साक्ष्य नहीं होता। और इस बात को लेकर मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल ने खूब चर्चा की। You have to bring a structural change in 120B. Yes. It's a 150-year-old law. Correct. It is being used or misused or whatever. Some structural change should be brought in that provision Exactly. because it's a encompassing provision. Exactly. Why 120B? Yeah. Conspiracy, small conspiracy, big conspiracy, larger conspiracy. Correct. All these things are developed. Exactly. So you put in something in 120B, and if the legislature doesn't do it, courts should step in Yes. to say that the rigors of 120B will be tested on this These parameters. कि भाई some prima facie material कि तुम उनसे मिले हुए थे Correct. in some form or the other. Correct. वकीलों का कहना था कि इस कानून का पहले भी उपयोग हुआ है, लेकिन जिस मायने में अब उपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग है और ऐसे परिस्थिति से बचने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखा आपने, कुल मिलाकर खबर यही है कि तीनों धाकड़ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से जो कहना था वो अपनी चर्चाओं के दौरान कह दिया है कि आप बेल इज रूल प्रिंसिपल को याद दिलाने की बात करते हैं, लेकिन कमी कहां है अभी आप सुन समझ लीजिए। इसके अलावा किस तरीके से जांच एजेंसियां अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है और अदालतें सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है, वो भी आप यही समझ लीजिए। और कैसे सुप्रीम कोर्ट अब कई केसों को सालों साल लटकाया जा रहा है और इसमें उद्धव ठाकरे का विवाद भी है, जिसे सालों से बस झेला जा रहा है, देखा जा रहा है, किसी ठोस निर्णय पर अब तक नहीं पहुंचा गया। यह भी गंभीर चिंता की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।